अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो सा वो है जी नाश्ते से। आप लोग कहते होंगे जन्नत किधर गायब होगी। कोई नहीं, मैं गायब हुई, मैं कोई जिन थोड़ी कोई गायब हो जाऊँ। बस जी, जन्नत की जान छोड़ सकते हैं उसके घर वाले कभी भी नहीं। हांडी रोटी कौन पकाएगा? सबसे मेन मसला जो सा भाई हांडी रोटी का। भाई जिंदा बंदे खाते पीते हैं, जन्नत में जाएंगे, सोने सोने काम करे जन्नत में जाएंगे। यकीन माने, मनो सलवा, दूध की नहरें, मौज मस्ती, आए हाय की मौजा होंगियाँ। और इसके लिए आपको ये जो दुनिया है ना उसको छोड़ना पड़ेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जन्नत भी तो ऐसे नहीं ना पाई जानी, दुनिया में नेक काम करेंगे तो फिर आपको जन्नत मिलेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि हल्के खुदा की खिदमत करना। अपने लिए इबादत तो हर कोई कर सकता है, ये तो रब जाने कि कबूल होनी है कि नहीं। बात आती है कि जब आप हल्के खुदा की खिदमत करते हैं कि रब सोना राज़ी होता है। किसी के दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ करे, अल्लाह तेनू खुश रखे। तो फिर वो जो बात होती है ना, वो दुनिया में भी खुशियाँ मिलती हैं और जो फरिश्ते हैं वो ले के जाते हैं। हम जैसे गुनाहगारों के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला की ज़ात के फ़लाँ बंदा तेरे फ़लाँ बंदे के लिए दुआ कर रहा था, वो भी खुश हो के, क्योंकि उस बंदे ने की है खिदमत हलक। तो फिर अल्लाह की ज़ात इसके बदल हमें जन्नत तो ज़रूर देगी। मेरा सोना रब है। इधर एक मुझे वाक़या याद आ गया। एक सहाबी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो देखें, जब उसने ना सवाल पूछा कि रोज़े महशर क्या हिसाब होगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ हिसाब होगा, नेक अमलों वाले बख्शे जाएंगे और बुरे अमले वालों को दोज़ख में भेजा जाएगा। सोचता रहा, पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसाब कौन लेगा? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की, नबी ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात। तो उसने पूछा क्या नबी अल्लाह की ज़ात खुद लेगी? तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह की ज़ात खुद लेगी। वो हंसता मुस्कुराता झूमता जुमाता जोन से है ना वो वापस चला गया। तो वो बस यही कहे कि शुक्र है कि मेरा रब लेगा। और रब क्या है? गफ़ूर है, रहीम है, माफ़ करने वाला है, समी है, देखने वाला है, वो दिलों के भेदों को खूब जानता है। उसको इतना खुशी हुई कि मरने के बाद हिसाब रब की ज़ात ने खुद लेनी है। तो देखें कि हम लोग बंदे जो उनसे एक दूसरे के साथ ना गलत कर जाते हैं। तो बंदों के साथ जो गलत करता है ना, तो दुनिया में भी वो बुरा है, तो आखिरत में उसका क्या हाल होगा। तो वो कितना खुश हो रहा है कि मेरा रब तो गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला, और वो खुद लेगा हिसाब। और देखिए वो झूमता झूमता गया। तो अल्लाह ताला हम लोगों को भी माफ़ करेगा, उसके बदल हमें जन्नत देगा, हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। तो ऐथे असी करन डे जे हिदमत हलक। यकीन माने, जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ या वॉइस ओवर करने का सोचती हूँ, कसम से मैंने कभी भी सोचा नहीं होता कि मैं माइंड सेट किया हो कि मैं आज अपने व्यूवर्स के साथ ना ये गल्ले बातें करूँगी। जो भी निकलता है बाय चांस आप लोगों के साथ मोहब्बत से, और बस चप्पड़ 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 मेरी ज़बान चलती है और फिर मैं बोलती जाती हूँ और तुसी सुनते जाते हो। और इधर मांझा पकड़ा हुआ है पड़ी ने। मैंने कहा चल मैं वीडियो बना ला, लोगों ने दसा कि साढ़े घर जी सफाई शफाई हो रही है। अल्लाह ज़िंदगी है। बच्चों को, बच्चियाँ जब से बड़ी हुई हैं ना, मैं झाड़ू वैसे नहीं लगाती, शुरू से ही नहीं लगाती, बड़ी हडराम बंदी हूँ। मुझे हांडी रोटी बड़ी पसंद थी। कपड़े सी लो, डेकोरेशन कर लो घर की, हांडिया रोटियां पकवा लो और किताबें पढ़ा लो, जिन्नी मर्जी किताबें पढ़ाओ। तो गल्लां तो मेरे को सुन लो तुझी कि मैं कई दफ़ा गल्ला कर करके ना खुद थक जाती हूँ, मेरा मुँह थक जाता है। मैं अगले बंदे को कहती हूँ ठहर जा ज़रा, मैं साह ही ला, फिर तेनों मैं गल्लां सुनानियाँ। और जब एक्चुअली मुझे है मैं हूँ थायराइड पेशेंट, ठीक है। थायराइड वाले जितना ज़्यादा बोलेंगे ना उनका डिप्रेशन कम होगा। और मैं तो फ़ायदा अपना सोच रही होती हूँ कि चल मैं जिन्ना बोलांगी ना तो अगला मेरा भड़ास निकल जाएगी, तो मैं जला बीमारी तो ना ज़रा हल्की हो जाएगी। मैं बातें करती रहती हूँ। तो लो जी इतने हांडी पकान ला पईयां, तो गले सुनते रहते हैं जिस तरह तुसी सुनन डे हो। इधर ही मैं पका रही हूँ माश की दाल। तो चिकन आप कहेंगे बाजी गोश्त ख़त्म हो गया जी, गोश्त रह गया है, कोई टांगे रह गई हैं, वैरा जोन सा हमारा घूम रहा होगा बगैर लत्तों के, ठीक है। उधर जन्नत में हैं या बैठा होएगा बेचारा, बस 4 टांगे रह गई हैं, कोई 2 को पैकेट रह गए हैं। तो चिकन अब वो मुझे था कि मैंने शामी कबाब बनाना और साथ एक दफ़ा टिकिया बनानी है, इसलिए घर वालों को मैंने बड़ा सा जवाब दिया। घर वालों ने मुझे ला के दिया चिकन साथ माश की दाल, और मेरा दिल था कि माश की दाल ना मेरे से कभी भी अच्छी नहीं बनी। आज मैं कहती हूँ कि जितनी सलवातें और मैं पढ़ के दुआएँ मांग के अल्लाह को मांग के मैं ना, जैसे मैंने बनाई है ना माश की दाल, आप देखिए दाल को मैंने भिगोया हुआ था 1-1.5 घंटे के लिए। सागर से मैं दाल लेके आई, उसको मैंने भिगो दिया, उसको मैंने बॉयल किया, इधर मैंने मसाला किया, यानी कि बड़े मैंने टशन किए, ठीक है। चिकन को मैंने गला लिया और ये ज़्यादा गल गई थी। जब गल गई उसको मैंने प्लेट में डाल के उसको ना हवा लगाई उसके नीचे, पंखे के नीचे। ये है फेवरेट दाल मेरे मियाँ की। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ए दाल तू सोर नहीं पकाई, तो मैं मनागा तेनों कुछ आंदा। मैं कहती हूँ कि मैं अपनी भाभी
भाभी को कहूँ दुआ मांग मेरे को सोनी पक जाए लेकिन यकीन माने थोड़ी सी ना हो गई थी, ये देखे ना एक मिक्स अप नहीं हुई, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ना गल गई थी ज़्यादा। मुझे खली खली दाल पसंद है, गली भी और खली भी हो। लेकिन मेरे घर वाले इतने खुश हुए, मेरा भाई कहने लगा अज सोनी पकी है, जेरी भी हुण हांडी सोनी पकवानी होए ना तो मेरे मियाँ की तरफ से कहने लगा कि उन्होंने कहना चाहिए कि ज़रा इन्हों डांट के को सही हांडी पके। तो ये अज हंडिया बनाई है। मैं कहती हूँ कि कुछ ना पूछो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साथ ही मौसम इतना खूबसूरत हो गया, बाहर बादल आ गए हैं। मैं कहती हूँ रोटियाँ हांडियाँ छड्डो, बाहर आ जाओ, रोटी हांडियाँ पकदियाँ रहेंगियाँ। आओ बदल देखिए, बदल इतना खूबसूरत, बारिश का मौसम। लेकिन क्या हुआ था इस दिन, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप लोगों से शेयर करूँगी। आसमान देखिए बादलों से जौन सा हुआ है, फुल हुआ है। मैं कहती हूँ कि बादल बने हैं तो मेरा दिल किया हांडी रोटी पका के मैं भाग जाऊँ छत पे ऊपर। इतना खूबसूरत आसमान भरा हुआ बादलों से, कितनी सोनी, जैसे एक दुल्हन को तैयार श्यार करें तो वो खूबसूरत लगती है ना। औरत का वैसे भी गहना है उसका सज संवर के ना, जो औरत आपने देखनी है ना कि वो बड़ी खूबसूरत है, सज संवर के और नीट एंड क्लीन है, उसमें अपना कोई कमाल नहीं है। यकीन माने उसमें कमाल उसके हामद का होता है, क्योंकि जो हामद खूबसूरती को पसंद करते हैं और साफ़ सुथरा, तो वो हमेशा अपनी बीवी को कहेगा कि साफ़ सुथरी रहो और सज दज के रहो, और बीवी जो उनसे ना खुश रहेगी। अब सिर्फ कह देना कि तू सोनी बन के रहा और प्रोवाइड कुछ भी नहीं करना, उसको कोई क्रीम श्रीम नहीं ला के देनी, कोई कपड़ा शपड़ा ज़माने के साथ नहीं ला के देना, कोई उसको सजने संवरने की चीज़ें नहीं ला के देनी, तो क्या ना सजना सवर, उसने सिर खोदी था सजना संवरना। इसलिए प्लीज़ जो भाई साहब मेरी वीडियो देखते हैं, खुदा के लिए कभी कभी आया कर, जब आते हैं ना बाहर से, अपनी बीवी के लिए कभी गजरा ले आए, एक लिपस्टिक, क्या एक सस्ती सी लिपस्टिक भी लेना 200-250 की आ जाती है, ठीक है, वो कभी ले आया करे। कभी सजने संवरने के लिए उसके लिए खूबसूरत सी पोनी ले आई। यानी कि ये मैं आम छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। यकीन माने कभी गौर से देखा करें, वो औरत उस चीज़ को इतना संवार के रखेगी, अपनी बहनों को फ़ोन करेगी और उनको बताएगी कि मेरे मियाँ जो उनसे आज लेके आए थे, मेरे लिए ये लेके आए, वो लेके आए। तो दूसरी औरतें प्लीज़, अगर कोई बहन आपकी आपसे शेयर करे ना खुशियाँ, ये अपनी अपनी तो जलने की बताए ना, आप लगा दिल में कहा करें, अल्लाह ये मुझे भी खुशी नसीब फरमा, अल्लाह इस मेरी बहन को दिए, इसकी बरकरार रख और मुझे भी नसीब फरमा, मेरी औलाद को भी नसीब फरमा, मेरी आने तक तमाम नस्लों को नसीब फरमा। क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि औरतों का जो दिल होता है ना, वो बड़े बड़े नोटों से नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ मतलब अगर ब्रीफ केस भी भर के पैसे को लाएगा ना, ये पैसा उसका है या उसकी औलाद का है या उसके पिछले अगले सारे खा जाएंगे। औरत की सिर्फ भला क्या होता है, औरत की जो मर्द की मोहब्बत होती है, औरत के मोहब्बत मर्द के मुँह से निकले हुए उसके अल्फाज, उसकी छोटी छोटी 10 रुपये की लाई हुई चीज़ या 10 से 100 तक चीज़ लाई हुई, बड़े प्यार से मोहब्बत से दिया हुआ जो तोहफ़ा होता है ना, औरत मैं कहती हूँ उसमें बागम बाग सारा दिन पागलों की तरह मेरी तरह काम करती है। हूँ तुसी पूछोगे कि तुहानू की मिला, मुझे आज चप्पल जूता मिला था बस हस्बैंड गया बाहर और 800 रुपये के ना मेरे लिए चप्पली जूता घर में पहनने के लिए, क्या कहते हैं तुम्हारा तो ये जूता घर का बड़ा ख़राब हुआ है, तुम्हारे पाँव ख़राब हो जाएगी, और ये चप्पली जूता तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाला चप्पल जूता मुझे मिला, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि इतनी मैं वारी न्यारी, इतनी खुश सारा दिन मैंने बाग के चप्पल पहन के काम किया। और ये चप्पल उन्होंने मुझे भला क्या दी है कि तेनू कसम लगे कि तू हूँ मेरी जी इंडोर की जुत्ती पा के ना तो पूरे घर के फर्श धोते हैं मैं तो बस यही करती थी, पहनती थी भाई का जूता या हस्बैंड का जूता, और पूरे कार नू मैं कहनी वाइपर ला के और पानी ला के धोती थी। और जब वो जाने लगते थे और जूती के अंदर से पानी ब्रश करके निकल रहा होता था, पड़ जाती थी फिर मुझे झिड़कियाँ। मौसम हो गया सोना, मैंने भाभी को कहा हंडिया तो बना लिया, आओ छत पे चले। बड़ा पर हमारा तवा है, ठीक है, उस पर हम जब हमारी सिस्टर आती है ना तो रोटियां हम इस पर दो बना लेते हैं। इसमें वैसे भी चाँप शाम कुछ भी बनाना हो तो इस पर बना लेते हैं। तो हमने बर्नर रखा हुआ है छत पे, ज़मीन पे बैठ के हम लोग ना बैठ गए हैं रोटियाँ बनाने के लिए, और साथ मुस्कुराते जा रहे हैं। बचपन भाभी मेरी गाँव की हैं, तो उससे मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही रोटियाँ बनाते होते? तो कहती है बड़ी दौड़े लगाई हुई हैं, कभी छत पर कभी नीचे, कभी उसको दे कभी उसको दे। तो अब इधर, लेकिन मैंने कहा इधर का ट्रेंड चेंज है, इधर हम पकाएंगे ये खुद लेंगे मैं कहा कोई हमारी घर की बच्ची नहीं भागेगी। लिहाजा वो हमने बाउल में डाल के उनको दिया है और कहा है कि बस 5 रोटियां पक गई हैं तो 3 बंदे बैठे हो चुप करके खाएं, और खुद उठे, चाहे मर्द हजरात है तो चाहे औरतें हजरात है। तो वो अल्लाह पाक का शुक्र है। आसार हमारे घर में ये नहीं है कि जिधर जिधर बैठे उधर भाग के दी जाए। हर बंदा जो सा उनको एहसास है दूसरे बंदे का, और सब हम मिल के अब खाने लगे हैं, और साथ साथ हम रोटियाँ बना रहे हैं। और रोटियाँ बना के ना गरम फूली रोटियाँ, और कोई कह रहा है हमें पराठा दे दो, मौसम बहुत अच्छा है, कोई कहता है फूली हुई रोटी दे दो। यानी कि जो कोई मांग रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ना हम उनको दे रहे हैं। और छत पे बना के ही इतना मज़ा आ रहा है, और आसमान की तरफ देख के ना हम फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं।
यकीन माने सादगी में भी जो हुस्न है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है हुस्न। इतना मज़ा आया मिल के बैठ के खाने का चारपाइयों के ऊपर, अजीब ही मज़ा आया। जब हम लोगों का बन गया तो हमारे मर्द हज़रात तो हमारे लिए पानी नीचे से ठंडा लेके आए, हमें भी कहा कि सुकून से खाएं। दिल मैं कह रही हूँ बागम बाग हो गया। मैं हूँ जी रोंदू बच्ची, पहले मैं कह रही डाइटिंग करनी है। जब मौसम सोना देखा मैंने कहा मैंने भी पराठा खाना है। सबसे बहुती आवाज़ ना मेरी थी, छत पे गूंजी थी। मैंने कहा जी मैंने भी पराठा खाना है। पराठे के साथ मैंने चिकन और साथ माश की दाल और खाई है। और एक ने बस मुझे अंदर से कहा तू तो डाइटिंग करनी ही। मैं कहा तू चुप रह मेरे वाला वे और उन्हें कहा भाई, अब दूसरों ने ना उसको आके फाड़ के देखा कि खबरदार अब दूसरी दफ़ा बोले ना बेइज्जती हो जानी है, मुंह पे बेइज्जती कर देगी ये, ठीक है ना भाई। दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, मुंह पे करनी चाहिए। अगले बंदे को ना अलर्ट करना चाहिए कि मनु नहीं आदत है। तो फिर ये इधर हम कर रहे हैं जी एंजॉय। और वेदर देख लो कि सोना खूबसूरत सोना सा वेदर है, ठीक है। फ़ैन चला हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और साथ देखे जी बाजी जन्नत कर रही है जी रोटी और साथ माश की दाल और ये चिकन एंजॉय। आप लोगों ने भी अब पकाना है और फिर मुझे फीडबैक देना है। और प्लीज़ मेरी टिकटॉक पे भी आए, वो भी है जन्नत SKT व्लॉगर्स के नाम से मेरी टिकटॉक, ठीक है। यही DP उधर लगी हुई है, उसको भी फॉलो करे और मज़े करे, मिनी व्लॉग देखे। इधर हम पीते हैं चाय, वो आयला आने देना, ठीक है। और बारिश भी देखो स्टार्ट हो गई है। बारिश 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 में चाय का अपना ही मज़ा आएगा। हाँ चाय का मज़ेदार कलर है। मैं कहती हूँ कि पेंडू माहौल ज़बरदस्त।